नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जो कि 77,200 के पास हुई है और कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा इस वीक का, तो उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स करंटली देखें तो नास्डैक फ्यूचर कुछ 250 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है और वहीं अगर डाउ फ्यूचर बात करें तो करीब 82 पॉइंट ऊपर है, यानी दोनों अपोजिट साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबली ऐसा कुछ कहीं सिनेरियो नहीं बना है, बट हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि क्योंकि कल एक अच्छा मोमेंट हो चुका है, ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी हो चुकी है, तो इसी रेंज में ही मार्केट रहेगा और 77,000 के क्लोज जाके एक्सपायरी दिखा देगा। ठीक है, तो आज आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे ये आपका 77,000 है, ऑलमोस्ट 77,85 तक गया और फाइनली क्लोजिंग जो आई है 77,200 पे आई है। यहाँ कहीं पे 77,500 की जो पुट थी 120-130 के आसपास मिल रही थी, ऑलमोस्ट 350 तक गई वो, तो उसमें एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल गया था। सुबह भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था, ये भी चीज़ यहाँ पे ठीक रही थी। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि ज़्यादातर लोगों ने क्या है राउंड फिगर 77,000 का शॉर्ट स्ट्रडल बेच रखा है, जो कि स्मार्ट पीपल हैं। ठीक है, कल वो शॉर्ट स्ट्रडल कितने का था? करीब 550 रुपये का था। ठीक है, आज क्लोजिंग कितनी हुई है? उसकी क्लोजिंग हुई है आपकी 187 पे, मतलब मोटा मोटा 300 पॉइंट अगर किसी ने कल भी सेल किया होगा उसको तो 300 पॉइंट, और मैं कहता हूँ 100 पॉइंट हेज में भी चले गए तो 200 पॉइंट का उसको प्रॉफिट मिल गया होगा। हाँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे को कल एक बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा था कि सर स्ट्रेटेजी तो आपकी ठीक है बट इसमें तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं, बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट आएगा, आपको बहुत लंबी रखनी पड़ती है पोजीशंस। देखो सिंपल ही चीज़ अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में अक्सर पैसे खोने का रीज़न ही यही होता है कि ज़्यादातर ट्रेडर ये चाहते हैं कि वो तुरंत ही पैसे वाले बन जाएं। ठीक है ना, वो मार्केट के सिनेरियो को नहीं समझते कि कब उनको ऑप्शन बाइंग करनी है, कब ऑप्शन सेलिंग करनी है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो फास्ट मनी के चक्कर में एग्रेसिव लगे रहते हैं, उनको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कितना लॉस हो रहा है कैसे हो रहा है। वो अल्टीमेटली चाहते हैं मेरे को एक ही दिन में ही मैं पैसे वाला बन जाऊँ, एक ही दिन में ही सारा प्रॉफिट मिल जाए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप सिंपल सा अगर आप लॉजिकली सोचो, अगर आपको लॉसेस भी हुए हैं तो क्या एक ही दिन में सारे लॉसेस हो गए? नहीं, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड के साथ लॉसेस होते हैं। मतलब 1 साल आपने काम किया, 2 साल किया, 3 साल किया, तब जाके एक बड़ा लॉसेस आपको टोटल मिला के हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रॉफिट को कवर अप करके ही प्रॉफिट बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आपको एक ही दिन में ही बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर गलती से बन भी गया तो आप उस प्रॉफिट को हैंडल नहीं कर पाओगे। अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में वो प्रॉफिट भी जाएगा आपकी जेब से और कैपिटल भी जाएगी आपकी जेब से। तो आपको ये थोड़ा सा माइंडसेट को अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है कि भैया ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि मैं हर दिन आके यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बना लूँगा। मुझे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करना है और कोशिश यही करनी है कि मेरी जेब से उतने पैसे ही जाए ताकि मैं अगले दिन आके मार्केट में काम कर सकूं। ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर था। एक और पर्सन मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था कि इस स्ट्रेटजी में पैसे तो बहुत धीरे धीरे बनेंगे और बन भी नहीं पाए तो हमारा तो टाइम निकल जाएगा और इसमें हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो बेनिफिट होता है वो आप शायद समझ नहीं पाए कि वो बेनिफिट एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, लेटेस्ट सपोज मैं यहाँ पे 23 जुलाई के ऑप्शन सेल करता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 77,000 का कॉल और पुट बेच रहा हूँ। ठीक है, और 500 पॉइंट से हैच कर रहा हूँ। 500 पॉइंट मतलब 76,500 से मैं हैच कर रहा हूँ, ऊपर हैच किया। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं तो आपको इसमें दिखेगा कि जो लॉस है वो कितना है 1369 का और जो प्रॉफिट है वो कितना है 8631 का। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज का मतलब मतलब अगली जो वीकली एक्सपायरी आएगी सेंसेक्स की उसकी ये स्ट्रेटेजी है। अब आप अगर इसमें थोड़ा सा आप सोचोगे तो इसमें ब्रेक इवन कितना है, मतलब मेरे प्रॉफिट रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि किस जोन के अंदर मार्केट रहेगा मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, वो जोन कितना है? ऑलमोस्ट 76,700 से लेके 77,300। ठीक है, यानी इसके बीच में, यानी ये जो 600 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट रहता है अगले हफ्ते,
तो मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं रहता है तो मेरी जेब से जाएगा कितना? सिर्फ 1369। ठीक है ना? तो यही मेन चीज़ है। आप ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते कि मैक्सिमम लॉस कितना है। ठीक है? ज़्यादातर लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने लॉस को भूल जाते हैं और वो पूरे दिन ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं इसको रिकवर कर लूँगा, या फिर वो सोचते हैं कि अभी मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, जहाँ पे उनका लॉस 5,000 का हो सकता था, शाम तक होते होते होप वाली ट्रेडिंग में उनको बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है? तो प्लीज़ आप अगर ऐसी चीज़ें करते हो तो मत करिए। ठीक है ना? स्पेशली लोन वगैरह लेके तो ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए। आपके खुद के पैसे हैं तो ही ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज़ ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। कोई यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग करोगे, बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड होगे, तब जाके कुछ पैसे बन पाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। और वो पैसे भी आप तब संभाल पाओगे जब आप मैच्योर होके मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप बच्चों की तरह या फिर आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में सारा पैसा बना लूँगा, तो बन सकता है, लेकिन वो एक दिन का पैसा आप संभाल नहीं पाओगे। आपको काम तो कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू काम में क्या होगा, एक दिन गलती से अगर मान लो 5-6 लाख रुपए बन भी गया, तो आप अगले 10-15 दिन, एक महीने में वो पैसे वापस डाल दोगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने मतलब एक एक महीने में 20-20 लाख प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक महीना ऐसा आता है जिसमें मार्केट साइडवेज होता है या फिर वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, तो वो पैसे चले जाते हैं उनके। तो आपको मेन चीज़ क्या है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन पे। प्रॉफिट बने या ना बने, लेकिन मेरी जेब से पैसा बहुत धीरे धीरे जाना चाहिए और बहुत स्लोली जाना चाहिए अगर मार्केट ले रहा है। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में सारा पैसा चला जाए, दो दो दिन में ही सारा पैसा चला जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं कभी मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? तो मेन चीज़ यही है कि जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इनमें पैसा सी धीरे धीरे बनता है, लेकिन डेफिनेटली चांसेस वेरी हाई कि अगर आप समझदारी के साथ मार्केट को अंडरस्टैंड करते हो तो बन जाता है। ठीक है ना? और क्यों मैंने ये चीज़ बोली है, वो इसलिए बोली है क्योंकि फ़िलहाल मार्केट ऐसी कंडीशन पे नहीं है कि जिसमें आप ऑप्शन बाइंग करो। अगर आप देख रहे हो तो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन, 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कर क्या रहा है? आप ये देखो, ये निफ्टी है। ठीक है? आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूम रहा है। कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए आपके? ऑलमोस्ट ये आपका 8 तारीख से लेके आज 16 तारीख हो गई। ठीक है? और इससे पहले भी इसी ज़ोन के अंदर ये कामकाज कर रहा था। थोड़ा-सा कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर दोबारा इसी ज़ोन के अंदर आके स्टक हो गया है। ठीक है? तो जब आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑप्शन बाइंग तभी कर सकते हो जब आप लिमिटेड 1-2 ट्रेड डालते हो। ठीक है? जैसे मान लो आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट है, जैसे मैं डे हाई से डे लो या डे लो से डे हाई लेने की कोशिश करता हूँ, तो वो टारगेट हिट, मेरी स्क्रीन बंद। ठीक है? आप देखो यहाँ पे हमने जो प्लान किया था वो डे हाई से डे लो का प्लान किया था, वहीं पे स्क्रीन बंद हो गई जहाँ पे डे लो हिट हो गया। ठीक है? और कितने बजे डे क्लोज कर दिया था वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं प्राइवेसी के चक्कर में क्या करता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे डे क्लोज 10:32 पे डे क्लोज हो चुका था। ठीक है? आज कोई ज़ीरो हीरो नहीं बनेगा, रेंज नैरो है, तो क्लियरली यहाँ पे 10:30 बजे हमारी ट्रेडिंग ख़त्म हो गई। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मेरे को कब डे क्लोज करना है, कब डे पूरे दिन बैठना है, कब नहीं बैठना है। और पहली चीज़ तो पूरे दिन बैठने की आदत डालो ही मत। जब तक विक्स 20 के ऊपर ना जाए तब तक तो पूरे दिन बैठने की आदत मत डालो। 20 के विक्स पे ही आपको फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों में मूवमेंट मिलते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर मार्केट साइडवेज हो जाता है, या तो वो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा या नीचे जाके ऊपर चला जाएगा। कल भी मैंने बोला था दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है? पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे भी देख लो, गैप डाउन खुला, रिकवरी हुई, फिर नीचे आया, फिर रिकवरी हो गई, फिर नीचे आ गया। ठीक है? तो ऐसे मार्केट में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सीधी सी बात ये है कि फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन के जोन में है।
इस रेंज के बाहर जहाँ निकलेगा उधर एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आने की कोशिश करेगा। हो सकता है नीचे की तरफ जाए, हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, तो लेट देम मार्केट जब रेंज को निकालेगा तभी हम कुछ यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जोन के अंदर स्टक हो गया ये। ठीक है, और जोन के अंदर स्टक इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने बहुत अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है इस जोन के अंदर। ठीक है, और इस जोन के बाहर मेरे को नहीं लगता कि ये निकलेगा। ऊपर जाता है तो ये आप मान लीजिए कि ये सेलिंग एरिया है, तो 58,700 के आसपास या 58,600 के आसपास आप सेलिंग ट्राई कर सकते हो। 56,800 56,600 के आसपास आप बाय ट्राई कर सकते हो। जब तक ये 58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो इससे थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दी है। फ़िलहाल तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों साइड का मूवमेंट है, डाउ ऊपर है, नैस्डैक नीचे है, तो हम कुछ ऐसा स्पेशली यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेशन कर सकता है, बट रेंज कंसोलिडेशन की यही रहेगी 24,300 से लेके 23,900 या फिर 800 भी मान के चल सकते हो, 900 मान के चल लो आप। ये ही रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ये रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन इस रेंज के हिसाब से ही मार्केट कामकाज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।